हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार। और संघ सरकार में आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही प्यारा टॉपिक रहने वाला है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो बात करते हैं आज संसदीय समितियों के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर तैयार की जाती हैं। आखिरकार किस तरीके से उस कार्य को यहाँ पे सही तरीके से किया जा सकता है, और किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेटीज बनाते हैं। कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं कि आप इस कार्य को देखेंगे, आप इस कार्य को देखेंगे, ताकि वो कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से हो सके। बस इन्हीं सभी का वजह से भारतीय जो पार्लियामेंट है, भारतीय जो संसद है, संसद के अंदर भी समितियाँ बनाई गई हैं। और इन समितियों के माध्यम से यहाँ पे विविध कार्यों को यहाँ पे निष्पादित किया जाता है, ताकि संसद की जो कार्यवाही है एक सही तरीके से संचालित हो सके। बात करें संसदीय समितियों के बारे में, तो संसद की जो समितियां होती हैं दोस्तों, वो मूल रूप से दो प्रकार की समितियां होती हैं। संसदीय समितियां जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं हम स्थायी समिति। स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग जो कमेटी होती है, और दूसरी होती है अस्थायी समिति। तो दो वर्गों के अंदर बांटा जाता है, मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट दिया जाता है। स्थायी जो समिति होती है, इन समितियों को प्रत्येक वर्ष, मूल रूप से ज़्यादातर जो समितियां होती हैं प्रति वर्ष यहाँ पर गठित होती हैं। ये कॉमन बातें जो हमें ध्यान में रख लेनी होगी। प्रत्येक वर्ष गठित होती है, या फिर समय समय पर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है इन्हें गठित करता है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर के अगर बात करूं मैं, तो टोटल 45 स्थायी समितियां हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिला दी जाए तो टोटल होती हैं 45 स्थायी समितियां, जिनमें से 24 जो हैं दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। 45 में से 24 संयुक्त समितियां हैं। टोटल समितियां कितनी हैं? 45 हैं। इन 45 में से 24 जो समितियां हैं दोनों सदनों की संयुक्त रूप से हैं, जबकि यहाँ पे बात करें 9 राज्यसभा की और 12 होती हैं लोकसभा की। कैसी समितियां हैं? स्टैंडिंग कमेटीज हैं, स्थायी समितियां हैं। ये 12 और 9 स्थायी है, जबकि 24 यहाँ पर जो होती हैं दोनों सदनों की संयुक्त रूप से होती है। इन 24 में से भी याद रखिएगा, 24 जो संयुक्त समितियां हैं इनमें से 16 समितियां लोकसभा के पास में होती हैं, जबकि 8 जो समितियां होती हैं दोस्तों, ये 8 समितियां राज्यसभा की होती हैं। ठीक है, संयुक्त समितियों में 16 समितियां लोकसभा और 8 समितियां होती है राज्यसभा की, जबकि टोटल यहाँ पर होती है 45, और 45 में से 9 राज्यसभा के पास में होती हैं, जबकि 12 जो होती हैं ये लोकसभा के पास में होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल समितियों की संख्या हो गई 45। जबकि बात करें एडहॉक जो कमेटीज होती हैं, तदर्थ जो समिति होती है, अस्थायी जो समिति होती है, तो ये समितियां दो प्रकार की होती है मूल रूप से। एक होती है प्रवर समिति, या फिर हम कह सकते हैं संयुक्त प्रवर समिति, और एक होती है जांच समिति, इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अस्थायी समितियों को दो वर्गों में बांटा जा रहा है। प्रवर समिति किसी भी विधेयक के लिए, जो कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रवर समिति किसी विधेयक के लाए जाने के बाद में गठित होती है। जबकि किसी प्रकार के अगर कोई घोटाले हो जाए तो ऐसे में उसकी जांच करने के लिए जो कमेटी गठित होती है, तो ये प्रतिवर्ष नहीं होती है। ये एक ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, उसके बाद में ही इन समितियों का गठन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? बात करूं मैं यहाँ पे कुछ प्रमुख समितियों के बारे में, हम चलते हैं, बात करते हैं कि संसद की कुछ प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। तो भारत में सबसे पहले जान लेना होगा कि जो समिति प्रणाली है, ये समिति प्रणाली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम 1919 में लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर समिति जो प्रणाली है, समिति प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, इनका प्रारंभ साल 1921 में हुआ है। क्लियर है? तो 1921 में ये गठित हो रही है, और सबसे पहली जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी का नाम है लोक लेखा समिति, अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहा है। PAC के नाम से इसको जाना जाता है, लोक लेखा समिति। बात करें लोक लेखा समिति की, तो ये संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। फाइनेंस कमेटी है, पुरानी वित्तीय समिति है। ये संसद की सबसे पुरानी अगर समिति अगर आपसे पूछे तो हम वहाँ पे आंसर करेंगे लोक लेखा समिति, जिसका गठन 1921 में हुआ है। 1921 में सेम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत
1919 में जो लाया गया था उसी के परिणाम स्वरूप 1921 में इसका गठन हुआ है और यहीं से माना जाता है समिति प्रणाली की शुरुआत। जो कमेटी प्रोसेस है वो 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पीएसी के गठन से ही मानी जाती है। इस समिति की अगर मैं बात करूं तो समिति की जो कुल सदस्य संख्या है दोस्तों, ये संख्या होती है 22। याद रख लेना होगा हमें, पीएससी जो होती है लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा के टोटल सदस्य होते हैं 15 और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से टोटल सदस्य होते हैं 7। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति के जो अध्यक्ष का चुनाव है वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रतिवर्ष यह समिति गठित होती है, प्रत्येक वर्ष में गठित की जाएगी और ऐसे में प्रत्येक वर्ष इस समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा का कौन करेगा? अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस समिति को जो हमारी प्राक्कलन समिति, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, प्राक्कलन समिति के बारे में, जो कि एक स्थायी समिति है, सबसे बड़ी स्थायी समिति है प्राक्कलन समिति। तो ये समिति जो है, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो लोक लेखा समिति है इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जिसका मूल कार्य ही क्या है? यहाँ पर लेखाओं का परीक्षण करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो कैग होता है, इस कैग के द्वारा जो राष्ट्रपति को सौंपी गई जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट की जांच करना ही लोक लेखा समिति का कार्य होता है। तो सबसे पहली समिति हमने जानी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति गठन हो गया 1921, सबसे पुरानी यहाँ पर वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति, जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। समिति सदस्य संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष प्रतिवर्ष करेगा। कार्य जो होता है वो कैग द्वारा दी गई राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट है उसकी जांच करना। नंबर 2 आती है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट जो कमेटी होती है। और एस्टीमेट कमेटी की अगर बात करें तो इस कमेटी का जो गठन है वित्त मंत्री जॉन मथाई जी की सिफारिशों पर 1950 में किया गया था। तो 1950 में स्थापित हो रही है प्राक्कलन समिति। 1921 में लोकलेखा समिति गठित हुई थी। लोकसभा की सबसे बड़ी कैसी समिति है दोस्तों? स्थायी समिति है। यह भी एक फाइनेंस कमेटी है, वित्तीय समिति है, जो पूर्ण रूपेण बात करें तो लोकसभा की ही समिति है। इसमें राज्यसभा का कोई भी वर्चस्व नहीं होता है। समिति की जो सदस्य संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। समिति की सदस्य संख्या 30 होती है और समिति का जो अध्यक्ष है, सत्तारूढ़ जो दल, रूलिंग जो पार्टी होती है, उस रूलिंग पार्टी का कोई भी एक सदस्य होता है। मूल रूप से कमेटीज के अंदर यहाँ पर जो मंत्री पदों पर बैठे व्यक्ति नहीं होकर के सदस्यों से यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ताकि उनको भी कार्य दिया जा सके और ऐसे में कार्य का विभाजन भी अलग अलग अंगों में हो सके। तो यहाँ पर सत्तारूढ़ दल का कोई भी सदस्य होता है। समिति का जो कार्य होता है, जो लोक व्यय है, जो खर्चे किए जा रहे हैं उनमें जो मितव्ययता है, गलत तरीके से जो पैसा खर्च किया गया है, उनकी जांच करना ही इसका कार्य होता है। कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करना किसका काम है? लोकलेखा समिति का। जबकि लोक व्यय में मितव्ययता की जांच करने का काम किसका है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी का होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी जो उपक्रम समिति है, समिति का गठन 1964 में किया गया था दोस्तों। और इस समिति के अंदर कुल जो सदस्य संख्या होती है वो 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा से टोटल सदस्यों की संख्या 7 होती है। कुल सदस्य संख्या 22 है, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और ये जो समिति है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई भी निर्देशित जो कार्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्यों का क्या करती है? निपटारा करती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए कार्यों का निपटारा करना ही किसका मूल कार्य है? सरकारी उपक्रम समिति। 1964 में गठित समिति, सदस्य संख्या है 22, प्रतिवर्ष गठित हो रही है, कार्यकाल 1 वर्ष का ही होगा। नेक्स्ट बात करें संयुक्त संसदीय समिति। नंबर 4 पे आती है संयुक्त संसदीय समिति। इस समिति की बात करें दोस्तों तो समिति का जो गठन है ये किसके स्तर पे होगा? सरकार के स्तर पर होता है, किसी भी घोटाले की जांच करने के लिए। संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो होगा, जॉइंट जो मतलब कि यहाँ पर पब्लिक जो पार्लियामेंट जो कमेटी गठित होती है, जेपीसी का जो गठन होता है, जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी होती है, इसका मूल कार्य होता है कोई भी घोटाला हो रहा है सरकार के स्तर पर, यदि कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करने के लिए इसका गठन होता है। समिति का जो अध्यक्ष है ये सत्ता पक्ष या विपक्ष, ध्यान दीजिएगा,
सत्ता पक्ष भी हो सकता है और विपक्ष भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों से बन सकता है। सामान्यतः इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 30। लेकिन दोनों सदनों की अगर साथ में गठित हो रही है तो संख्या कितनी होती है? 45 होती है। मंत्री भी इस समिति के सदस्य बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। और अब तक अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है, 6 बार ये गठित हो चुकी है। अंतिम बार जो गठित हुई थी वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए गठित हुई थी। मिस्टर पीसी चाको साहब की अध्यक्षता में 2011 में 6ठी संयुक्त संसदीय समिति यहाँ पर गठित की गई थी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं। अगली जो समिति आती है वो आती है याचिका समिति। इन्वेस्टिगेशन कमिटीज के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं याचिका समिति आती है। ये एक जांच कमेटी है। याचिका समिति पिटीशन कमेटी है। प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है। मतलब सीधा सीधा इस लाइन से भावार्थ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर संसद के सदन होते हैं 2, तो 2 सदन जो होते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है। तो प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है और इस समिति में लोकसभा के कितने होंगे? 15 और राज्यसभा के अंदर टोटल सदस्यों की संख्या होती है 10। विशेष रूप से यहाँ पर सदस्य संख्या को ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सदस्य संख्या से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो लोकसभा के 15 होंगे, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। याचिका समिति ऐसी प्रत्येक याचिका की जांच करती है जो सदन में पेश किए जाने के बाद समिति को निर्दिष्ट हो जाते हैं। ये जो समिति होती है ये आम जनता की शिकायतों को दूर करने के मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार अगर बात की जाए तो यह समिति ओम्बुड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने में सक्षम है। ओम्बुड्समैन की बात करें तो इसको हम बोलेंगे लोकपाल। तो वर्तमान में याचिका समिति की जगह मूल जो भूमिका निभाई जा रही है वो किसके द्वारा? लोकपाल के द्वारा निभाई जा रही है। ठीक है, 2019 में गठित हुआ था लोकपाल। ठीक है, तो लोकपाल जो है तो इसकी भूमिका भी याचिका समिति के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे सामने समिति आती है जिसे हम कहते हैं विशेषाधिकार समिति। कमेटी ऑफ प्रिविलियंस की बात की जा रही है, विशेषाधिकार की बात की जा रही है। ये जो समिति होती है सामान्यतः दोनों सदनों में उनके पीठासीन अधिकारियों द्वारा, यानी कि दोनों सदनों में गठित होती है विशेषाधिकार समिति और पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोई भी समिति है मूल रूप से उसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। तो यहाँ पर लोकसभा में गठित होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर क्या करेगा? समिति गठन करेगा। जबकि राज्यसभा में गठित हो रही तो राज्यसभा सभापति महोदय समिति का गठन करेंगे, जिसमें लोकसभा के कितने होते हैं? 15 और राज्यसभा के अंदर इस समिति में सदस्य होते हैं 10। ठीक है, याचिका समिति में भी सेम यही प्रोसेस था, विशेषाधिकार में भी वही 15 और 10 का रेशियो होता है। यह समिति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। तो ये है नंबर 6 पे विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट बात करते हैं एथिक्स कमेटी जो होती है, आचरण समिति की बात कर लेते हैं। इस समिति का जो कार्य है संसद के सदस्यों में क्या बनाएगा? आचरण की बात कर रहा है, एथिक्स की बात कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की बात कर रहा है। इसका जो कार्य है संसद सदस्यों पर आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है, आचरण संहिता लागू करवाना, संसद में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई का सुझाव देना भी इस समिति का मूल उद्देश्य होता है। बात करें यहाँ पर लोकसभा की जो आचरण समिति होती है, लोकसभा में आचरण समिति में 20 यहाँ पर सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा की जो आचरण समिति है इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये समिति थी आचरण समिति। नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो हमारी कमेटी आती है, मूल कमेटी है कार्य मंत्रणा समिति। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहा है, कार्य मंत्रणा समिति की बात कर रहा है। कार्य मंत्रणा समिति प्रत्येक सदन में गठित होती है। लोकसभा में भी होगी, मतलब राज्यसभा में गठित होती है, प्रत्येक सदन में गठित होती है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित इस समिति के अंदर टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 15 होती है। लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति का पदेन सभापति होता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न बन सकता है, कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही कार्य मंत्रणा समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होता है। जबकि राज्यसभा में उप सभापति सहित इसके अंदर कितने टोटल होते हैं? 11 सदस्य। और राज्यसभा का जो सभापति होता है इस समिति का क्या होगा? पदेन सभापति।
समिति की बात करें तो इसका जो कार्य है, ये कार्य होता है सरकार के विधायी और अन्य जो भी कार्य हैं, इन कार्यों के लिए सदन में समय का आवंटन किस प्रकार से किया जाए, इसका निर्धारण ये कमेटी करती है। समिति तब तक कार्य करती है जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होता, यानी कि दोबारा से जब तक गठित नहीं होती है तब तक ये समिति लगातार कार्य करती रहती है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, अगली जो हमारी कमेटी आती है नियम समिति, कमेटी ऑन रूल्स। नियम समिति की बात कर लेते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष सहित नियम समिति के अंदर टोटल सदस्य संख्या 15 यहाँ पे होती है। लोकसभा का अध्यक्ष ही समिति का क्या होता है, सदस्य। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा का अध्यक्ष है, जबकि नियम समिति जो होती है उसका अध्यक्ष भी लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति सहित इस समिति में टोटल सदस्य संख्या 16 होती है। राज्यसभा का सभापति, उधर बात करें तो ठीक कार्य मंत्रणा समिति की तरह ही राज्यसभा का सभापति समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति का मूल जो कार्य है, सदन में जो नियमों का निर्माण करना, जिससे सदन का संचालन प्रभावी रूप से किया जा सके। इसलिए जो नियम समिति है, रूल्स जो कमेटी है, इसकी अनुशंसा के आधार पर ही विभागीय समितियों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। क्लियर है। तो ये नंबर 9 पे हमारे सामने थी नियम समिति। अगली बात करते हैं नंबर 10, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमेटी, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो समिति होती है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों की जांच करके आवश्यक सुझाव देती है। समिति में कुल जो सदस्य संख्या होती है दोस्तों वो 30 होती है, जिसमें से लोकसभा के कितने होते हैं, 20, राज्यसभा से होते हैं 10, टोटल संख्या 30 होती है। नेक्स्ट बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो कमेटी होती है, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। 1997 में यहाँ पर नियम समिति की अनुशंसा के ऊपर महिलाओं के कल्याण के लिए ये एक 30 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण संबंधी जो समिति है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है, टोटल होती है 30, जिसमें से लोकसभा के होते हैं दोस्तों 20 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं 10 सदस्य। क्लियर है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। टोटल हमने यहाँ पर 11 कमेटीज के ऊपर बात की है, जो प्रमुख समितियां हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने बात की है संसदीय समितियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो कमेटी है उसके बारे में जाना हमने, लोक लेखा समिति के बारे में। और लोक लेखा समिति जिसका गठन हुआ था कब, 1921 में गठन हो रहा है, सबसे पुरानी समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी, यहाँ पर लोकसभा की सबसे बड़ी स्थायी कमेटी है। सरकारी उपक्रम समिति 1964 में स्थापित हो रही है। जेपीसी का गठन यहाँ पर सरकार के स्तर पर अलग अलग जो घोटाले हैं उनकी जांच के लिए किया जाता है। याचिका जो समिति है, प्रत्येक सदन की याचिका समिति होती है। वहीं बात करें हम विशेषाधिकार जो समिति होती है, पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष ये गठित की जाती है। आचरण समिति अनुशासन मर्यादा बनाने के लिए गठित होगी। वहीं कार्य मंत्रणा जो समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति, जहां पर कार्य मंत्रणा और साथ में हमें ध्यान में रखना है नियम समिति, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी अलग नहीं है। अध्यक्ष कौन होंगे वो आपको बता दिया गया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो कमेटी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो संख्या इसकी भी 30 होती है। और अंतिम जो आती है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो समिति है, 1997 में इसका गठन हुआ था। नियम समिति की सिफारिशों पर संख्या होती है 30। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने बात की है प्रमुख संसदीय समितियों के ऊपर। फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।